अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर हम नवी जमात का ये गजल तीसरी, जिसे मिर्जा दाग दहलवी ने लिखा है, को यहाँ पर हम सभी पहले इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे गजल की, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तीसरी गजल है मिर्जा दाग दहलवी की लिखी हुई। अब यहाँ पे तारीफ है कि ये उर्दू जुबान का जादू है कि लोग तहरीर या तकरीर के दौरान अपनी बात को पुरअसर बनाने के लिए उर्दू के अशार इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर दाग दहलवी का ये शेर बेख्तियार याद आता है, जो आम तौर पर उर्दू की तारीफ में दोहराया जाता है। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। तो जान पहचान में भी हम देख लेते हैं। नवाब मिर्जा खान दाग 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। जब वो 6-7 बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। दाग को लाल किला में रहने और वहीं तालीम हासिल करने का मौका मिला और ज़ोक जैसा उस्ताद भी मिला। 1857 के हंगामे के बाद नवाब कलब अली खान ने उन्हें रामपुर बुलाया था। नवाब साहब के इंतकाल के बाद वो हैदराबाद आ गए और मीर महबूब अली खान वाली दक्कन के उस्ताद हुए और बुलबुले हिंदुस्तान और फसीउल मुल्क के किताबात पाए। 17 मार्च 1905 को हैदराबाद में उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर हमने जाना ज़ोक के बारे में मालूमात। तो चलिए अब उनकी शायरी को भी देखते हैं। तो यहाँ पहला शेर है, खातिर से ये लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तो इसकी तशरीह है कि शायर को अपने महबूब की कुछ अदाई, बेरुखी और बेइतनाई का पूरा यकीन है, मगर महबूब ने झूठी कस्में खाकर उसे यह बावर कराने की कोशिश की कि वो इसका वफादार है। तो शायर ने इसकी खातिरदारी के लिए इसकी मुरवत में इसकी वफाशारी को तस्लीम कर लिया। इसलिए वो कहता है कि मैंने तो मुरवतन इसका लिहाज और पास रखते हुए इसकी वफादारी को मान लिया, मगर महबूब ने झूठी कस्में खाकर अपना ईमान गंवा दिया। दूसरा शेर है यहाँ पर, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। इसकी तशरीह हम करेंगे। शायर अपने महबूब की बेइल्तिफाती और एहसान फरामोशी से नाला है। उसने मोहब्बत में अपना दिल महबूब को दे दिया, उसे बेइंतहा चाहा, मगर महबूब ने उसकी पुरखलूस मोहब्बत को जज्बे की कदर नहीं की, बल्कि उसने इसके जज्बे सादिक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका दिल किसी काम का नहीं। जेर बार एहसान होने के बजाय वो इसकी शिकायतें करने लगा। शायर को महबूब की ये हरकत सख्त नागवार गुजरी और उसे महबूब की बेवफाई का बेहद सदमा हुआ। अगला शेर है यहाँ पर, अफशाए राज इश्क में गो जिल्लतें हुई, अफशाए राज इश्क में गो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। तशरीह है कि शायर को इस बात का एहसास था कि राज इश्क फाश होने पर उसकी बड़ी बदनामी होगी, दुनिया उसे जलील व रुस्वा करेगी, मगर जब उसने देखा कि उसके महबूब को इसकी मोहब्बत का मुतलक एहसास नहीं है और ना ही उसे इस बात की परवाह है कि कोई उसे कितनी शिद्दत से चाहता है, तो उसने जमाने की रुसवाइयां और जिल्लतें बर्दाश्त करना गवारा किया और राज इश्क को फाश कर दिया, महज इसलिए कि उसका महबूब जान लेके शायर उसका आशिक जार है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अब यहाँ पे चौथा शेर है, गो नामा बर से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, गो नामा बर से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। इसकी तशरीह है, शायर ने अपने माशूक के नामनामा बर के हाथों एक खत भेजा। नामनामा बर वो होता है जो खबरें मतलब इधर उधर जिनके हाथों से भेजी जाती हैं, जिसमें इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। खत पाकर बजाय खुश होने के माशूक नामा बर ने सख्त बरहम हो गया, लेकिन शायर को इस बात का इत्मीनान हो गया कि रंजिश के बावजूद माशूक उसे इसके नाम के साथ पहचान गया, इसलिए उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब यहाँ पे पांचवा शेर है,
ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اب تشریح اس کی ہے کہ بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عمر تب بھی گزارنے کے بعد جب انسان بستر مرگ یعنی بیمار ہو کر بستر پہ پڑ جاتا ہے، اسے بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے تو اس کے ہوش و حواس اور تاب و توانائی رخصت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ غفلت میں پڑا موت کا منتظر ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو شاعر نے اس شعر میں ظاہر کیا ہے۔ وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے داغ، ہمارے ہوش و حواس اور تاب و تواں جا چکے ہیں، اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، ہمارا سامان جا چکا ہے اور اب ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر راہ ملک عدم ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بچوں، معنی و اشارات ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں خاطر جس کا لحاظ اور پاس کہا جائے گا، افشائے راز، بھید کھلنا، ذلت، بے عزتی، نامہ بر پیغام پہنچانے والا، اور تاب گرمی، چمک، تواں یعنی طاقت اور زور۔ تو یہاں پہ معنی و اشارات ہو گئے۔ تو چلیے اب ہم درسی کتاب کے سوالات کو پورا کریں گے۔ اوپر دی ہوئی غزل میں پیش کیے گئے یہ بیانات صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ پہلا ہے، شاعر جانتا ہے کہ محبوب جھوٹ بول رہا ہے، تو جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ دوسرا ہے یہاں پر، محبوب شاعر کا احسان مند ہے، تو یہاں پر دیکھیے دوسرے کا جواب جو ہے وہ بیان غلط ہے، تو صحیح جواب ہے کہ محبوب حد درجہ احسان فراموش ہے۔ تیسرا یہاں پہ دیکھیے سوال ہے تیسرا، بے عزتی کا سامنا کرنے کے باوجود شاعر اپنی کامیابی پر خوش ہے، تو تیسرے کا جواب جو ہے یہ بیان صحیح ہے، تیسرا کا جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب چوتھا ہم دیکھیں گے، محبوب نامہ بر سے خوش نہیں ہے اس لیے شاعر شکر ادا کر رہا ہے، تو چوتھا ہے یہاں پر کہ یہ بیان جو ہے وہ غلط ہے، اور صحیح بیان ہے کہ شاعر نامہ بر کے ناخوش ہونے سے شکر ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہا ہے کہ اس بہانے کم از کم محبوب اس کے نام سے واقف ہو گیا۔ تو یہاں تک کہ یہ جواب ہو گیا۔ اگلا ہے یہاں پہ سوال پانچواں، شاعر اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے والا ہے، تو جواب ہے یہاں پہ یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان ہے کہ شاعر قریب المرگ ہے، یعنی وہ مرنے کی نوبت پہ آ چکا ہے، وہ بستر مرگ پہ ہے اور وہ عالم فانی کو چھوڑ کر عالم جاودانی کی کوچ کرنے والا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہو چکا ہے۔ اب اگلا سوال ہے یہاں پر، صحیح متبادل کا منتخب کیجئے۔ تو پہلا ہے، مرزا داغ کی جائے پیدائش کہاں ہوئی؟ تو دلی میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، مرزا داغ کی پرورش کہاں ہوئی؟ تو یہ لال قلعہ میں ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ دونوں جوابات ہم نے آپ کو بھی دے دیے۔ اب اگلا سوال ہے تیسرا، مرزا داغ کے استاد یہ ذوق تھے، درسی کتاب میں یہ متبادل دیا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ سوال نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو پھر بھی ذوق کے جو استاد ہیں ان کا نام بتا دیا ہم نے، ذوق ہے۔ چوتھا سوال اسی میں ہے کہ مرزا داغ خطابات سے نوازے گئے، تو دو خطابات انہیں ملے، ایک بلبل ہندوستان اور دوسرا فصیح الملک۔ اب یہاں غزل کی روشنی میں محبوب کے تعلق سے ویب خاکے کو مکمل کریے۔ تو یہ مشقی سرگرمیاں اور جوابات ہیں۔ تو محبوب کے یہاں پر محبوب کیسا تھا؟ احسان فراموش تھا، جھوٹا تھا، محبوب کے نام سے واقف، نامہ بر سے ناخوش۔ اب یہاں پہ جمال فکر کرنا ہے، تو خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ اس شعر میں پوشیدہ جمال فکر کو اجاگر کیجئے۔ تو جواب ہے، شاعر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کے محبوب نے وفاداری کی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، لیکن شاعر نے اس کی وفا شوری کے دعوے نہ جھٹلایا اور نہ ہی طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا، بلکہ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی وفاداری کو تسلیم کیا۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی، یا محبوب کے تئیں بے پناہ محبت، اس سے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسے اس بات کا افسوس ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے اس کا محبوب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب دوسرا ہے یہاں پہ حسن معنی۔
तो कौन से शेर का उसने मानी हमें करना है? तो होश व हवास व ताब व तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। इस शेर में मानी व मतलब के हुस्न की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मरहला आता है जब उसकी जिस्मानी और दिमागी ताकत जवाब दे चुकी होती है, कवा मुजमहल हो जाते हैं, अनासर में इतदाल बाकी नहीं रहता और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अब चल चलाओ है। इसी ख्याल को शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वो कहता है कि ए दाग, होश व हवास और ताब व तवा सब जा चुके हैं, यानी सामान जा चुका है, और अब मुसाफिर भी राह मुल्क अदम होने का है। अब यहाँ पे देखिए कवायद है, सनत मरातुल नजीर। शेर में एक लफ्ज की मुनासिबत से दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करना यानी सनत मरातुल नजीर कहलाता है। मसलन, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। तो इस शेर में एक लफ्ज बाग है की मुनासिबत से दूसरे अल्फाज पत्ता, बूटा, गुल आए हैं। अब अगला कवायद है, अपनी पढ़ी हुई दाग की गजल में मुरातुन नजीर का शेर तलाश करके लिखिए। तो जवाब है, मुरातुन नजीर का शेर है, होश व हवास ताब व तवा दाग जा चुके, होश व हवास ताब व तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, दाग दहलवी की कोई और गजल तलाश करके अपने बयाज में लिखिए। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर अभी हमारे सभी सवाल जवाब भी मुकम्मल हो गए और हमने गजल की तशरीह भी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर कर दो बच्चों, ताकि उन्हें ऑनलाइन काम में कोई तकलीफ ना हो और उन्हें कोई दरसी किताब या जो डाइजेस्ट होता है वो ना खरीदना पड़े, और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से वो इंशाल्लाह जरूर अच्छे से कामयाब हो सकेंगे आप भी। और कोई भी इस गजल के मुतालिक आपको का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।